सिंध में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी। कराची और हैदराबाद समेत 16 अजला में 24 जुलाई को होने वाली पोलिंग अब 28 अगस्त को होगी। NA 245 का ज़िमनी इंतखाब भी 27 जुलाई के बजाय 21 अगस्त को होगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। हमने फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, हुकूमत सिंध के खिलाफ अदालतों के अंदर जाएगी। ये कौन सा तरीका चीफ जस्टिस साहब के 3 दिन पहले बोला जाए कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। आप अपनी अदालत खोलिए, रात में नहीं तो सुबह अदालत खोलिए, इसको फैसला कीजिए। खुर्रम शेर ज़मान का इलेक्शन मुलतवी होने पर अदालत जाने का ऐलान। ये कौन सा तरीका है कि इंतखाबात 3 दिन पहले मुलतवी हो जाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हैं चीफ जस्टिस, मामले पर अज खुद नोटिस लें। PTI रहनुमा। इंतखाबात मुलतवी होने पर जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान। 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना होगा। इलेक्शन मुलतवी करना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इंतखाबात वक्त पर कराए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान। पंजाब के तख्त पर किसका कब्जा, फैसले में सिर्फ आज का दिन बाकी। वज़ीर आला के इंतखाब की तैयारियां, हलचल अरूज पर। सियासी जमातों के एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात। नून लीग ने हिकमत अमली तैयार कर ली। लीगी और इत्तेहादी अरकान को होटल में ठहराने का प्लान। 22 जुलाई को तमाम मेंबरान हमजा शहबाज की क़यादत में सूबाई असम्बली पहुंचेंगे। डेप्यूटी स्पीकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। लाहौर में सिंध हाउस जैसा मंजर है। MPAs को ख़रीदने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। गैर सियासी अमल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं। आसिफ जरदारी को जेल में डाल देना चाहिए। इमरान खान का ट्वीट। एक ऐसा कभी और मकरूह फेल पंजाब में इन इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होने के लिए शुरू किया गया है कि जिसकी मजम्मत की कोई इंतहाई नहीं। हमारे रहीम यार ख़ान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। पंजाब में बोलियां जारी, अरकान की खरीदो फरोख्त की जा रही है। MPA मसूद मजीद को मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। बाकी मेंबरान को भी ऑफर्स की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन से खैर की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले आसिफ जरदारी, अता तारड़ और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है। ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो यह भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। मसूद मजीद 3 अप्रैल को इस्तीफा दे चुके। पैसे देने की बातें गलत, इल्जाम साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। परवेज़ इलाही के साहबजादे ने हज की अदायगी के दौरान इलियास सिन्यूटी को 10 करोड़ की ऑफर की। उनको जेल में होना चाहिए। जहलमा कर बैठूंगा, रोक सकें तो रोक लेना। 5 जमातें तब्दील करने वाले फवाद चौधरी, गिरफ्तारी की आवाज़ें किसी और जगह लगाएं। वज़ीर दाखिला पंजाब का चैलेंज। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 176 अरकान की शिरकत। PTI क़यादत का भी लाहौर में सियासी मोर्चा संभालने का फैसला। इमरान खान की आज सूबाई दारुल हुकूमत आमद शेड्यूल।
अफवाहें ख़त्म, पिक्चर क्लियर। चौधरी शुजात भाई के साथ परवेज़ इलाही वज़ारत आला के लिए पार्टी उम्मीदवार होंगे। जिनको मैंडेट मिला, हुकूमत करना उनका हक है। किसी किस्म का लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क के मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। काफ लीगी सरबराह का पॉलिसी बयान। चौधरी शुजात से MQM के वफ़द की मुलाकात, सियासी अमूर पर मुशावरत। पंजाब में अक्सरियत तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास है। अरकान असम्बली को हरासा करने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही पुरअज़्म। स्पीकर पंजाब असम्बली से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। नंबर्स के लिहाज से हम और हमारे हलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। अगर उनको नंबर्स हमारे कम हैं तो हुकूमत परेशान क्यों है? राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो अफसोसनाक बयान है। उनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि 5 लोग गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? चौधरी परवेज़ इलाही हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। पंजाब के अवाम फैसला सुना चुके। नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली है तो बोलियां क्यों लगा रही है? वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार हैं। हमने मिलकर चलना है। PTI हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया। हुक्मरानों ने हर चीज़ तबाह कर दी, फिर भी मुद्दत पूरी करने पर बज़िद हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। नून लीग और इनके इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सिर्फ 144 MPAs मौजूद थे। ये PTI और काफ लीग के अरकान पर नज़र रखने की बजाय पुलिस को अपने बंदों के पीछे लगाएं। मोहनस इलाही का मशवरा। वज़ीर आला के इंतखाब में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग और इंतज़ामिया के हथकंडों के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। इंतखाबी अमल सबोताज करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार। इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार। शाइन बात है, जो भरोसे की बात है, जो अच्छी बात है वो ये है कि इस महीने से, जुलाई के महीने से जो हमने इक़दाम किए हैं उसका समर आया है। इकनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो हम समझते हैं कम से कम ट्रेड के इकनॉमिक फंडामेंटल जो हैं वो ठीक हो गए हैं कि जो इंपोर्ट है वो तकरीबन एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस के बराबर होगा। उसके बाद IMF का एग्रीमेंट हो चुका है, एकदम हर चीज़ रास्ते पे है, कोई इसमें कोई खलल नहीं है, कोई मसला नहीं है। और हम इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई भी खलल पड़े। और हम तमाम के तमाम जो प्रायर एक्शन हैं वो ऑलरेडी मीट कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बोर्ड से हमको ये अप्रूवल मिल जाएगा। इनफैक्ट एग्रीमेंट के बाद बोर्ड तो सिर्फ एक रस्म ही रहती है, वो हो जाएगा। सियासी हलचल, रुपए की कदर में कमी की बड़ी वजह। आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना का दावा। IMF के साथ मुआहिदा हो चुका, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मिलेंगे। एक दोस्त मुल्क $1.2 अरब की ऑयल फाइनेंसिंग करेगा। 3 से दरामदात में कमी की कोशिशें जारी। मुश्किल फैसलों के बाद मईशत बेहतरी की राह पर गामजन हो चुकी है। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का वाहिद रास्ता। हुकूमत सबको बेवकूफ़ बना सकती है लेकिन मार्केट को नहीं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मिफ्ता इस्माइल बताएं इन्होंने 100 रोज़ में क्या किया। शौकत तरीन का सवाल। सियासी अदम इस्तेहकाम, डॉलर मुँह जोर, रुपया मुसलसल कमज़ोर। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद ₹2.93 बढ़ गई। ₹224.92 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹226.50 में ट्रेड। रुपए की कदर मुस्तहकम रखने के इक़दाम जारी। पाकिस्तान के दिवालिया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। IMF और इमदादी ममालिक साथ हैं। मईशत भी बहुत हद तक संभल चुकी। हालात श्रीलंका और घाना से अक्सर मुख्तलिफ हैं। स्टेट बैंक का दरामदी बिल में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर।
कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार की पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी ऑफिस आमद। मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। जिम्मेदारियों का एहसास है, इसीलिए NA 245 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना होगा। मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ का TIP का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने FWO के जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक इदारा सुरंगों के हवाले से पेशा वराना महारत को फ़रोग़ देगा। अस्सलाम वालेकुम।